बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम फ़ाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो आपके इल्म में है जो फ़ाइनल अकाउंट है ये हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताता है। बैलेंस शीट हमें बिज़नेस की फ़ाइनेंशियल पोजीशन बताती है और ये तीनों जो MCQs हैं ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया होता है, ये फार्मल भी होता है इनफार्मल भी होता है। फार्मल हो तो इसकी दो साइड्स बनी होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे दिए होते हैं, लायबिलिटी कैपिटल और इनकम जो है वो क्रेडिट साइड पे दिए होते हैं। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड होगी। एक ही अकाउंट में हम ये दोनों अकाउंट जो हैं एक ही फॉर्मेट में दोनों अकाउंट बनाते हैं। पहला पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट कहलाता है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमें आइटम चाहिए होती है वो ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं। क्रेडिट साइड पे हमें सेल और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होता है बस। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहिए और इनडायरेक्ट इनकम चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दी होती हैं हमने इनको रीलोड करना होता है और ये देखना होता है कौन सी चीज़ से ट्रेडिंग अकाउंट में लिखी जाएंगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में और कौन सी बैलेंस शीट में। जैसे कि पहली आइटम दी हुई है ओपनिंग स्टॉक, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखी जाती है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखी जाती हैं। इसी तरह डेटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट के आइटम है, क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट के आइटम है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है बैलेंस शीट के आइटम है, फ्री होल्ड प्रिंसेस बैलेंस शीट के आइटम है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कैरेज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बैड डेट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये दिए हुए हैं बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे दिए हुए हैं। तो ये रिज़र्व होते हैं जो कि हम बैड डेट्स को कवर करने के लिए रखते हैं। बिजनेस में लॉस को शो नहीं किया जाता। डेटर्स हमारे जो होते हैं जो हमने क्रेडिट सेल्स की हुई हैं और डेटर से हमने कैश रिसीव करना है, तो सम टाइम अगर हमें डेटर कैश पेमेंट नहीं करता तो हमारे बैड डेट्स हो जाते हैं। तो उन बैड डेट्स को हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस शीट में शो ना ही करें। उन बैड डेट्स को कवर करने के लिए कुछ हम रिज़र्व कैश रख लेते हैं जिसको प्रोविजन या रिज़र्व फॉर बैड डेट्स कहते हैं। तो ये रेवेन्यू हमारा होता है जो कि हमने क्रेडिट साइड पे मेंशन किया होता है। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कैश इन हैंड दिया हुआ एसेट है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, ये 10,000 है। लिखेंगे परचेजेस हमें दी होंगी, तो परचेजेस जो हैं वो डेबिट साइड पे होती हैं और सेल्स क्रेडिट साइड पे होती हैं। परचेजेस लिखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि रिटर्न तो नहीं, अगर रिटर्न हो तो परचेजेस में से वो लेस करके रिटर्न, फिर हम नेट परचेजेस यहाँ पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ परचेजेस दी हुई हैं वो हम 40,000 लिख लेंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो तीसरी आइटम आती है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पूरे ट्रायल बैलेंस में हम देखेंगे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ जो कि वेजेस है और वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है। पहली एडजस्टमेंट है वेजेस पेएबल। कुछ वेजेस पे कर दी हैं, 6,575 पे कर दी हैं और 500 भी पेएबल हैं। तो पेएबल या आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंस हमारे होते हैं वो हम रिलेटेड अकाउंट में ऐड करने के बाद लिखते हैं। ठीक है, तो 500 इसमें ऐड कर लेंगे तो 7,075 हमारे टोटल वेजेस के अकाउंट में एक्सपेंस कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद हम क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। पहले हमें सेल चाहिए और अगर रिटर्न होगी तो वो हम लेस करके फिर सेल लिखेंगे। तो सेल हमें दी हुई है 1 लाख, अगर रिटर्न होगी तो वो इसमें से लेस करेंगे। क्वेश्चन में रिटर्न नहीं दी हुई तो हम डायरेक्ट ही सेल लिख देंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, एडजस्टमेंट में दिया होता है 15,000 का, ये हम लिख लेंगे। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करेंगे, हम जो क्रेडिट साइड है जो कि इनकम को रिप्रेजेंट करती है और डेबिट साइड जो कि एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करती है। इनकम का टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। अगर इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा जो कि हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर होती है ताकि हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर सकें। तो इनकम का जो टोटल आया था 1,15,000, एक्सपेंसेस कम थे। कितने कम थे, ये 57,925 जो है ये आ रहा है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, इतना कम था। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने लिखी और ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर दिया। दोनों साइड पे 1,15,000 लिख देंगे। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो पहले वो हम रेवेन्यू इनकम वाली साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं।
तो हम दोबारा से ट्रायल बैलेंस में जाएंगे और देखेंगे कौन सी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ढूंढ के हम वो लिखेंगे। तो सबसे पहला जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सैलरीज़ हैं, तो सैलरीज़ 5000 बताई हुई हैं, ये लिख लेंगे। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिख लेंगे 3375। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिख लेंगे 400। और इसके बाद बैड डेट्स बताए हुए हैं। बैड डेट्स जब भी आएंगे हम फार्मूला लगाएंगे B+N-O, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स जो कि एडजस्टमेंट में दिए होते हैं, और इनमें से ओल्ड जो है जो प्रोविज़न रखी होती है वो हम माइनस कर देते हैं। तो ये देखिए हमने लिखा पहले बैड डेट्स B 500 जो कि ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे हमेशा दिए होते हैं, प्लस N, B+N न्यू बैड डेट्स ये ऐड करेंगे, ये हमें दिए होते हैं एडजस्टमेंट में। तो एडजस्टमेंट में इसने क्या हुआ है, बैड डेट्स प्रोविजन टू बी एडजस्टेड 2% ऑन डेटर्स, डेटर्स के ऊपर 2% जो है ना वो बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स हमने लेने हैं। तो 35,000 हमारे पास डेटर्स हैं, 35,000 के ये दिए हुए सन्डी डेटर्स 35,000, इस पर 2% लेंगे तो वो 600 आएगा, 600 आएगा। तो बैड डेट्स जमा न्यू बैड डेट्स हम कर लेंगे तो 1100 टोटल हो जाएगा। इसमें से हम लेस कर देते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है। ओल्ड प्रोविजन हमें क्रेडिट साइड पे दी होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से 225, ये हमने लेस करना है। और 875 हमारे जो बैड डेट्स हैं वो हुए हैं, वो हम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बैड डेट्स के बाद हम देखेंगे ट्रेड एक्सपेंस है, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 750। और इंश्योरेंस है, ये हम लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुराद बिजनेस जो है वो ऑनर को जो है मोटिवेट करने के लिए उन्हें कहता है कि आप जो भी जितना भी कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे आपको आपके कैपिटल पे प्रॉफिट के साथ साथ उस पर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, सूद भी दिया जाएगा। तो ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये हम जो है वो लिखेंगे। कैपिटल जो है हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये 50,000, और 50,000 के ऊपर वो कह रहा है कि 5% जो है वो इंटरेस्ट पे करेगा बिजनेस ऑनर को, ठीक है। तो 50,000 का 5% लेंगे तो वो 2500 आ जाएगा। इस तरह हमारी जो डेबिट साइड है सारे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लेने हैं, और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट इनकम लिख लेनी है। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ और कोई इनडायरेक्ट इनकम आएगी वो भी हमने लिख लेनी है। ट्रायल बैलेंस में सारी चीज़ें देख लें, एडजस्टमेंट में सारी चीज़ें देख लें। अगर आपने सारी एडजस्ट कर ली हैं, सारी लिख ली हैं, तो दोबारा से हम क्या करेंगे, हम इनकम का और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ये जो इनकम वाली साइड है ये ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे तो हमें नेट प्रॉफिट होगा। तो नेट प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, और अगर नेट लॉस होता तो वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाना था। तो हम इनकम का टोटल हमने किया क्रेडिट साइड का, अदर इनकम अगर होती वो ऐड कर लेनी थी। इसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस किए तो हमारी इनकम जो है वह 47,525 से अभी भी ज़्यादा है। तो ये हम डेबिट साइड पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट के नाम से। अगर लॉस होता तो हमने क्रेडिट साइड पे लिखना था नेट लॉस। तो इस तरह हमारा जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड पे हम टोटल कर देते हैं दोनों साइड का। इसके बाद क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास एसेट साइड है और लायबिलिटी साइड है। एसेट साइड पे हम करंट एसेट्स लिखते हैं, और करंट एसेट हमने पहले भी हमें पता है जो कैश हो या इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो वो हमारे करंट एसेट होते हैं। जैसे कि कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, वो हम पहले लिख लेते हैं। कैश इन हैंड हमें दिया हुआ है 5,250, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद सन्डी डेटर्स हमारा करंट एसेट है, ये दिए हुए हैं 30,000। लेकिन 30,000 में से हमने जो न्यू बैड डेट्स हमारी हुई थी एडजस्टमेंट जो कि डबल इफेक्ट करती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी, वो हम इसमें से माइनस करेंगे डेटर्स में से, और बाकी जो हमारे डेटर्स होंगे वो हम यहाँ पे करंट एसेट के तौर पर लिख लेंगे। तो डेटर्स के अलावा ट्रायल बैलेंस में अगर कोई भी डायरेक्ट करंट एसेट नहीं होगा तो हम एडजस्टमेंट में आ जाएंगे। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो है वो करंट एसेट है, ये हम लिखेंगे 15,000। फिर हम फिक्स्ड एसेट लिखेंगे। फिक्स्ड एसेट जो है प्लांट एंड मशीनरी है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस हैं, ये दोनों हमारे फिक्स्ड एसेट हैं, ये दोनों लिखे जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस जो है वो 24,000 है, ये हम लिख लेंगे। एसेट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम दूसरी साइड पे आ जाएंगे जो कि लायबिलिटीज़ की साइड है। लायबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो लिखते हैं। जैसे कि एडजस्टमेंट में अगर बताया हुआ वेजेस पेएबल है हमारी करंट लायबिलिटी है, ये हमने पहले लिख ली। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में बताई हुई है 8,125, वो हमने लिख ली। फिर हम फिक्स्ड लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ लिखेंगे। इसमें सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल हमें बताया हुआ 50,000 है।
अगर बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट इसमें ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो वो ऐड होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया हुआ था, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये 2500। तो ये हम यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड करेंगे, क्योंकि ये बिज़नेस की कंडीशन होती है कि अगर ऑनर बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको उसके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट जो है हमारे पास आ रहा है वो 2500 है, तो कैपिटल में ये ऐड करेंगे तो टोटल कैपिटल जो है वो 52,500 हो जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट, तो हमारा कैपिटल जो है 1,25,000 हमारे पास आ जाएगा। ये वाला पोर्शन दोबारा से देख लें। सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, अगर इंटरेस्ट है कैपिटल पे तो वो कैपिटल में ऐड होगा। इंटरेस्ट किसी भी आइटम का हो वो मुतल्लिका अकाउंट में ऐड ही होता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ड्राइंग में ऐड हो जाना था, इंटरेस्ट ऑन लोन होता लोन में ऐड हो जाना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल 50,000 था, इंटरेस्ट उसका 2500 ऐड करेंगे, 52,500 कैपिटल हो जाएगा। फिर कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो 1,25,000 बन जाएगा। अब हम लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लेंगे और एसेट साइड का टोटल कर लेंगे और दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।